आज योगा दिवस पर आकर मुझे पता चला कि हाउ इज योगा इज इम्पॉर्टेंट। हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। मैं जानता हूं कि आपको मोहब्बत की दुकान में जिहादी मानसिकता वाले रोकेंगे आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज़्यादा है, करते कम है। और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे आप कर भी नहीं पा रहे थे, हाईजेक करते हैं प्रोग्राम को। तो जब हाईजेक करते हैं तो करना भी सीखिए। इसमें एक जो महत्वपूर्ण आसन है वो है सूर्य नमस्कार। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं। पता नहीं 11 साल आप थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया है? तो मैं सीपी बाबू को जनता को नमस्कार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, हर कार्यक्रम में सीपी बाबू को हम बुलाएंगे कि आइए और मन को स्थिर रखिए, तन को स्थिर रखिए। बल्कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। आसन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा। नफरत को भुलाइए, भाईचारगी को मजबूत कीजिए। और जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी सभी धर्म को लेके चल रहे हैं, सभी भाईचारगी में प्रेम का बंटवारा जो कर रहे हैं, वो भी एक हमें लगता है योगा का एक माध्यम होगा। जनता को नमस्कार कीजिए। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। इन्होंने कहा इन्होंने अच्छा से किया नहीं, तो मैं 30 वर्षों से लगातार करता रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि हम जगे, मुझे खुशी इस बात है कि मीडिया को जगा दिए और सीपी बाबू को जगाए, जो 8 बजे तक सोते हैं। आज कम से कम 5:30 बजे आए। डे पर मैं झारखंड की तमाम जनता को इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हम लोगों ने योगा किया है और राज्य को एक संदेश दिया है कि योग करना चाहिए। पहली बार मैंने ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और एक्सरसाइज ही है ये योग। हम लोग जिम जाते हैं, जिम में कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें लगा यहाँ आके जिस प्रकार से ट्रेनर ने हम लोगों को सिखाया, तो हमें लगता है कि योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इस पद्धति को हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर झारखंड पर इम्प्लीमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने सुना, और उनका भी संदेश था कि तमाम देशवासियों को भी योगा करना चाहिए। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं कि हमारा जो झारखंड है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। और आयुष जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसको लेकर कई कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है और योगा पर हम अभी कहें 1000 हम लोग टीचर, जो एक्सपर्ट टीचर्स को हम लोगों ने नियुक्ति किया है और इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा है सबसे बड़ी बात कि 27 हेल्थ कॉटेज, वो चुनाव आप देखे होंगे, जब बजट सेशन में मैंने जनता को मैंने दिया था कि हेल्थ कॉटेज बनेगा, तो आज ही उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। 27 हेल्थ कॉटेज बनेगा, जिसमें मेडिसिन के साथ साथ आयुष और योगा भी उसमें हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये सौगात हम झारखंड वासियों को दे रहे हैं। हम फिर से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालना चाहिए। और तनाव, अगर आप चाहते हैं कि तनाव मुक्त हो तो योगा करें। मैं तो सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज़्यादा है, करते कम है। और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे आप कर भी नहीं पा रहे थे, हाईजेक करते हैं प्रोग्राम को। तो जब हाईजेक करते हैं तो करना भी सीखिए। अभी देखिए हम लोग अच्छा किए, योगा किए, और हम कहेंगे कि हर कार्यक्रम में सीपी बाबू को हम बुलाएंगे कि आइए और मन को स्थिर रखिए, तन को स्थिर रखिए, नफरत को भुलाइए, भाईचारगी को मजबूत कीजिए। और जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी सभी धर्म को लेके चल रहे हैं, सभी भाईचारगी में प्रेम
का बंटवारा जो कर रहे हैं वो भी एक हमें लगता है योगा का एक माध्यम होगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि अपने आयुष के तमाम पदाधिकारियों को और ख़ास करके एक एक लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया उनको मैं बधाई देता हूँ, और मीडिया बंधुओं को कि भोरे भोरे आप लोग भी जगे। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि हम जगे, मुझे खुशी इस बात का है कि मीडिया को जगा दिए और सीपी बाबू को जगाए जो 8 बजे तक सोते हैं। आज कम से कम 5:30 बजे आए, तो इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो तमाम फिर से योग दिवस के अवसर पर हम लोगों से एक मैसेज देंगे कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए और योगा कीजिए। जय हिंद। योगा और इस योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के अंदर योग एवं प्राणायाम का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में यह आयोजन संपन्न हुआ और इस अवसर पर माननीय मंत्री इरफान जी और हमारे अपर हमारे मुख्य सचिव अजय सिंह जी भी उपस्थित थे, मैं भी रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली हम लोगों ने भाषण भी सुना जो विशाखापट्टनम से संबोधित कर रहे थे। आज 11वां वर्ष है इसका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको ले जाकर लाने का काम किया, प्रस्ताव पेश करने का काम किया और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। देखिए, योग और प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे जितना संभव है, जितना समय मिले उससे जरूर करें। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ किया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण आसन है वो है सूर्य नमस्कार। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं। पता नहीं 11 साल आप थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो जब परिचित हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। मैं जानता हूँ कि आपको मोहब्बत की दुकान में जिहादी मानसिकता वाले रोकेंगे आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बल्कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। आसन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है। मैं सीपी बाबू कहूँगा जनता को नमस्कार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, जनता को नमस्कार कीजिए। मैं सजेशन दे सकता हूँ। इन्होंने कहा इन्होंने अच्छा से किया नहीं, तो मैं 30 वर्षों से लगातार करता रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद से, हार्ट का ऑपरेशन के बाद से बहुत सी चीज़ें हमें मना है, इसलिए बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो अलाउ है उतना करता हूँ। तो ये योग और आसन सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। जरूरी है आज की जीवन शैली में हमें भाग दौड़, तनाव एवं अस्वस्थ आदतों से हम लोग जो घिरे रहते हैं उसे मुक्ति दिलाने में योगा का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे में योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जो हमें प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन को जीने की में राहत देती है। व्यायाम कई प्रकार के हैं जो अभी बताया गया है। सीपी बाबू ने बताया कि प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ध्यान एकत्रित करना है, ये भी एक तरह का योगा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार योगा पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मेडिसिन के साथ साथ आप देख रहे हो कि स्वास्थ्य में बेहतर और बहुत ही स्पीड से हम लोग बदलाव कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग दिन रात राज्य को एक मजबूत हेल्थ व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। उसी के तहत आयुष जो हमारा एक अंग है, एक पार्ट है, हम लोग आयुष पे भी हमारा फोकस है। यूनानी चिकित्सा जो है इस पर हम लोग काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि
745 आयुष्मान आरोग्य, जिसको मंदिर का नाम दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। ये हॉस्पिटल है, इस पर हम लोग आयुष चिकित्सा सेवा हम लोग दे रहे हैं। लगभग 1000 योगा टीचर हम लोग बहुत जल्द हम लोग इसमें बहाली अभी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहाली भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी हम लोग हम चाहेंगे कि इसमें और इजाफा हो। राज्य योग केंद्र पूर्वी जेल रोड रांची में प्रत्येक दिन योगा अभ्यास कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। दूसरी बात है कि क्लास 6 से क्लास 12 के सभी सरकारी हॉस्पिटल, गैर सरकारी स्कूलों में 2 हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर का योग प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं। आयुष की ओर से लगभग 775 आरोग्य मंदिर आयुष क्रियाशील हम लोग कर रहे हैं। 50 से युक्त धवनित्री आयुष अस्पताल का निर्माण का काम हम लोगों ने चालू हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम है और रांची भी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि 10 जो है चरक आयुष अस्पताल का निर्माण, जिसमें देवघर, दुमका, पलामू, बोकारो जिले में किया जाएगा। और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जामताड़ा, हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद को हम लोग लेंगे। इस कैंप के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि 263 प्रखंड में वृद्ध जनों को आयुष का हम लोग कैंप करने जा रहे हैं। और आयुष ग्राम 288 इस राज्य में पहली बार हम लोग स्थापित करेंगे, इसका चयन कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सरकार का जो विजन है, जो सोच है, एक एक जन तक पहुंचने का है। जानकारी लोगों को प्रारंभ हुई, लेकिन इसे प्रत्येक दिन करने का अभ्यास यदि ईमानदारी से कहा जाए तो पूरे देश को परिचय कराने का काम बाबा रामदेव ने किया। और जब टेलीविजन पर यह आने लगा तो मैं देखता था कि ट्रेन के अंदर भी लोग प्राणायाम कर रहे हैं। यदि देवघर में भी जाएं आप तो वहां भी देखें, दोनों हाथ को, अंगुली को आपस में रगड़ने का काम मैंने देखा है। धीरे धीरे यह आगे बढ़ता गया और फिर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे विश्व के पटल पर लाने का काम किया है। और इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भगाए रोग, और ऐसे भी कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो सभी व्यक्ति को योग और प्राणायाम करना चाहिए। और इसमें कई विधियां हैं, जिसमें जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरा शरीर का एक एक हिस्सा ऊर्जान्वित होता है। और फिर चाहे कपालभाति करते हो, चाहे भस्त्रिका करते हो, चाहे इलोम विलोम करते हो, इसमें कई आसन भी हैं, जिसमें भुजंग आसन से लेके मत्स्य क्रीड़ा आसन भी है। तो आइए आज के अवसर पर हम सब योगाभ्यास करें। और सिर्फ आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने रूटीन में
प्रत्येक दिन इसे शामिल करने का काम करें। आप सबों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें